देखो देखो ये गरीबी का आलम, कृष्ण के दर पे ये आस लेकर आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही विश्वास लेकर आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। द्वारपालों ने कहा सरकार सरकार, एक दीनहीन ब्राह्मण आपके दरवाजे पर खड़ा है, न सिर पर है पगड़ी न तन में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हाँ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पर है पगड़ी जय हो, न तन पे है जामा जय हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हाँ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, कि एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है, कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। द्वारपालों ने कहा सरकार, एक दीनहीन ब्राह्मण आपके दरवाजे पर खड़ा है, शीस पगान जगा तन में प्रभु जाने को आही, बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बलेक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावन आपनो नाम सुदामा। इधर सुदामा जी भाव गंगा में गोता लगा रहे हैं, मेरे बचपन का मित्र है, पता नहीं मेरी याद भी होगी कि नहीं, मुझे पहचानेगा कि नहीं, हैं? मेरी याद भी होगी कि नहीं, मुझे जानेगा कि नहीं। इधर द्वारपाल ने कहा सरकार,
उधड़ी हुई रस्सी हाथ में है, फूटा हुआ लोटा है, फटी हुई धोती शरीर पर है और तमाम डिवाइयां चरणों में फटी हुई हैं। अद्भुत तेज मस्तक से झलक रहा है। अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपको अपना मित्र कह रहा है। जो प्रभु ने सुदामा नाम सुना तुरंत अपने सिंहासन से खड़े हो गए, बाहें फैलाकर भागे सुदामा सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। ये सुनते ही दौड़े जय हो चले आए मोहन, जय हो लगाया गले से सुदामा मोहन। ओ ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। सुदामा जी भाव गंगा में गोता लगा रहे हैं। पतो नाय मोह को जाने हो कि नाय, पहचानो कि नाय। भगवान सुदामा सुदामा कहकर दौड़े और सुदामा जी को समझ पाते उससे पहले ही कसकर सुदामा जी को छाती से लगा लिया। दोनों मित्रों की आंखों से इतना आंसू गिरा, इतना आंसू गिरा, दोनों ने एक दूसरे के शरीर को प्रेमाश्रु में भिगो दिया। हाथ पकड़कर भगवान अंदर लाए सुदामा जी को, अपने निज सिंहासन पर बैठाया। सुदामा जी सिकुड़ कर दुबक कर बैठे हैं। रुक्मिणी जी देख रही, वाह ये अवधूत, पता नहीं इसने कौन से जन्म में, पूर्व जन्म में क्या सुकृत किया है। अरे बड़े बड़े देवताओं को, शिव जी को, ब्रह्मा जी को मस्तक झुकाते देखा, पर हमने इतना उतावला आज तक प्रभु को कभी नहीं देखा जितना उतावला इसके लिए होकर भागे। पता नहीं इसने कौन सा सुकृत किया है कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। भगवान समझ गए। भगवान चरणों में बैठकर सुदामा जी के चरण कमल में, तलवे में जो धूल लगी है, सुदामा जी की चरणों को भगवान अपने पीतांबर से झाड़ने लगे। जैसे ही सुदामा जी के पाद तल के तलवे में, चरण के तलवे में हाथ लगा, सुदामा जी रोकर चिल्ला उठे, उछल पड़े, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रभु ने देखा, नंगे पांव चलने से सुदामा जी के पांव में तमाम छाले पड़ गए हैं, अनगिनत कांटे सुदामा जी के पांव में चुभे हुए हैं। ऐसे कंटक विद्ध पाद पद्मों को देखकर भगवान कृष्ण के आंखों से गंगा यमुना की धारा बहने लगी। ऐसे बेहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी जाइए सोने की झारी में जल लेकर आइए, महात्मा जी के चरण धुलाएंगे। इधर रुक्मिणी जी पानी लेने गई, भगवान की आंखों से अश्रुधारा बह चली। अपने प्रेमाश्रुओं से भगवान कृष्ण ने सुदामा जी के चरणों को धो डाला। बराबर में अपने
सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। बराबर में अपने जय हो सुदामा बैठाए। जय हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। 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 खुशी का समा तेरे करीब बैठ जाइए आराम से। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। हाँ हाँ हाँ। भगवान सुदामा जी की चरण सेवा कर रहे हैं। जगन माता लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी ने देखा कि जिनकी चरण रज पूरा जगत चाहता है, वे परमात्मा अपने पीतांबर से सुदामा जी की चरणों की धूली को झाड़ रहे हैं। हमको भी तो सेवा करना चाहिए। तुरंत भवन में गई, पंखा लेकर आई, सुदामा जी को हवा करने लगी। अब बताइए, स्वयं जगन्नाथ जिनकी चरण सेवा में लगे हों, जगन माता स्वयं जिनको हवा कर रही है पंखे से, भला उससे बड़ा धनवान संसार में कौन हो सकता है। ये स्वागत भगवान ने सुदामा जी का नहीं किया। सुदामा जी की श्रेष्ठता, सुदामा जी की तप, सुदामा जी की त्याग का भगवान स्वागत कर रहे हैं। भगवान तो कहते हैं हम तो सबकी सेवा करने को तैयार है भाई, हम तो तुम्हारी भी सेवा करने को तैयार हैं, पर पहले कोई सुदामा जी जैसा बन के तो दिखाए। देखो, बचपन के मित्र यदि बुढ़ापे में भी मिलते हैं तो मित्रों की इच्छा होती, अभिलाषा होती कि हम बचपन में खो जाएं। तो भगवान कृष्ण भी चाहते हैं कि हम दोनों मित्र बचपन में चले जाएं यादों में। भगवान कहते हैं सुदामा तेरो ब्याह भयो कि नाय। सुदामा जी हंसकर बोले दारी के जे भी बात पूछ पे बारी या सबन के सामने। भगवान हंसकर बोले घबराओ मत, सब अपने घर के ही हैं। इसलिए पूछ रहा हूं सुदामा क्योंकि तुम बचपन में बाबा पने की बातें करते थे, मैं तो बाबा बनूंगा, साधु बनूंगा, कहीं सच में साधु तो नहीं बन गए हो। सुदामा जी हंसकर बोले ना कन्हैया का बतावे भैया, देख लाला शादी करबे की इच्छा तो नेको ना भई, पर माँ बाबा की आज्ञा माननी पड़ी और शादी हमारी है गई। तेरी भाभी जी को नाम है सुशीला, जैसोई बा को नाम है वैसोई बा को स्वभाव है। भगवान की कृपा से गृहस्थी की गाड़ी जैसे तैसे चल रही है। भगवान हंसकर बोले वाह रे सुदामा, शादी कर लिया, हमको भूल गया, हमको निमंत्रण नहीं दिया। खैर जाने दे, कोई बात नहीं। एक बात बता, तू यहाँ आया है तो भाभी जी को तो जरूर बता कर आया होगा। सुदामा जी हंसकर बोले सच बतावे लाला, तो तेरी भाभी जी तेरे ताई भेजी है मुँह को यहाँ। भगवान प्रसन्न हो गए, वाह, इसका मतलब हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, भाभी जी हमको जानती हैं। तो एक बात बता सुदामा, भाभी जी मेरे ताई भेजी हैं तुमको मिलबे तो कछु खावे पीवे की चीज भी जरूर भेजी होंगी। बता का भेजो भाभी जी। आप सुदामा जी सक पका गए, हे भगवान, या महाराजा धीराज, और यहाँ को 4 घर के मांगे वही तंदुल कैसे थमा दूं, या का सोचे गो या भिख मंगा मेरे ताई का लेकर आए हुए। पोटरी को दबा लिए बगल में और कहा का बतावे लाला, मुँह पे का धरोए जो लेकर आते कछु है ही ना है, का लेकर आते कछु है ही ना है। भगवान हंसकर बोले सुदामा लगता है तेरी बचपन की आदत अभी सुधरी नहीं है। पता है बचपन में हम तुम दोनों समिधा बीनने गए, गुरु माता ने पोटरी में चने भर कर दिए और जाड़े की वो रात जो आंधी तूफान बारिश आई, हम तुम दोनों अलग अलग शाखा पर चढ़ गए। और सुदामा जाड़े की रात में तेरे दांत कैसे कटकटाए रहे थे याद है। सुदामा जी समझ गए दारी को कुछ पोल पटरी खोल बीमारो है। हाँ हाँ मुझको सब याद है, याद है, याद है।
फिर भी तेरी आदत नहीं सुधरी अभी। का मतलब? बोले मतलब सीधो सो ये है सुदामा, सच सच बता, का भेजी भाभी जी मेरे ताई? सुदामा जी बोले घूम फिर कर फिर आए गए हो भाभी जी पर। अरे भैया एक बार कह दई लाला, मुंह पे का धो रहे लेकर आते, कुछ है ही ना है। भगवान समझ गए सुदामा हिम्मत नहीं कर पा रहा है। कहा ठीक है सुदामा, अब नहीं लाए तो बात ही खत्म हो गई। लगता है तू मेरा स्वभाव भूल गया है, मैं याद दिला देता हूं। अपिना सुदामा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरतमस्नामि प्रयतात्मनः। मित्र, वस्तु कुछ भी हो, जल हो, फल हो, पत्र हो, पुष्प हो, कोई महत्व नहीं है। तुमने क्या दिया इसका कोई महत्व नहीं है, तुमने किस भाव से दिया इसका बड़ा महत्व है। सुदामा जी हंसकर बोले द्वारिकानाथ तू लाख प्रवचन कर ले भैया, पर कछु है ही ना है, कहां से लाते? भगवान ने कहा तो ठीक है, नहीं लाए तो बात ही खत्म हो गई, जाने दो। पर सुदामा मैं देख रहा हूं जब से तू आया है तेरा हाथ मुझे कुछ ऊंचा ऊंचा दिख रहा है भैया, या में कछु बीमारी है गई का? सुदामा जी सक पका गए, सावधान होकर बोले कहा बतावें श्याम सुंदर भैया, अब इतनी दूर नंगे पांव पैदल पैदल आए हैं तो कुछ हाथ पाँव में तो दर्द है ही जाए, बस यही हाथ में नेक सो दर्द है, बाकी मैं सब ठीक हूं। भगवान हंसकर बोले हम भी पगला गए हैं सुदामा, दर्द हाथ में है रे, हम पांव दबा रहे हैं, पावन की सेवा कर ला, अपनो हाथ थमा दे, मुंह को ऐसी मालिश करूंगा सब दर्द दूर रह जाएगा तेरो। सुदामा जी संकुचित हो गए, ना ना भैया मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा, देख द्वारिका ना दूर हट मैं ठीक हो जाऊंगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं सुदामा, अब तो तेरा दर्द दूर करके ही छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने मारा झपट्टा, पोटरी छीन ली हाथ से, पोटरी को खोला, भगवान के नेत्र सजल हो गए। ये दीनहीन पवित्र ब्राह्मण मेरा मित्र है, इतना गरीब है। भगवान ने एक मुट्ठी तंदुल भरी और मुंह में फांक लिए, अनेना संकल्प किया मन ही मन, एक लोक का साम्राज्य, एक लोक की संपत्ति ऐश्वर्य मैंने सुदामा को प्रदान की। जैसे ही दूसरी मुट्ठी भरकर फांकने लगे, तुरंत रुक्मिणी जी ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया, आंखों ही आंखों में इशारा किया, सरकार आज बड़े बरस रहे हो ब्राह्मण पर। वो भी ब्राह्मण था जिसने छाती पर लात मारी, भूल गए? आज भी मुझे बहुत पीड़ा होती है, चिन्ह दिखाई देता है तो भगवान भी हंसकर इशारा करते हैं, रुक्मिणी जी लगता है आप भी भूल गई, वह भी ब्राह्मण था जो द्वारिका में आपकी चिट्ठी लेकर आया, वो ब्राह्मण चिट्ठी नहीं लाता तो आप भी द्वारिका की पटरानी ना होती। फिर रुक्मिणी जी इशारा करती हैं, सरकार अपना सब कुछ लुटा देंगे क्या? अरे आपके पीछे बहुत लंबा चौड़ा परिवार, 56 करोड़ यदुवंशी हैं, क्या खुद सुदामा बनना चाहते हो? फिर हंसते हुए परिहास करते हुए कहती हैं, सरकार तंदुल कच्चे हैं, पेट खराब है जाएगा। भगवान समझ गए रुक्मिणी जी का इशारा, तुरंत पोटरी हाथ में थमा दी, रुक्मिणी जी को लो, ये सिद्ध विभूति का महाप्रसाद है, सबको बांटना, सबको देना, वितरण करना। भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने अपनी भाभी जी को आश्वस्त कर दिया, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। क्या दिया, कितना दिया, किसने दिया, किसको दिया, या तो देने वाला जानता है या लेने वाला जानता है। भगवान सजल नेत्रों से कहते हैं, मित्र सुदामा इतना सुंदर महाप्रसाद लेकर आया और इतना छुपाया इसको, खैर जाने दे। एक बात बता सुदामा, भाभी जी ने इतना स्वादिष्ट सुंदर प्रसाद भेजा है तो कछु समाचार भी कही है का? सुदामा जी बोले वाह भैया, तैने बड़ी जोर की याद दिलाई, तेरी भाभी जी समाचार भी भेजो है। कहा अपनी सखाते कहियो हे गोपाल जी, एक मास दवई पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोय। और भगवान ने भी आंख बंद करके आश्वस्त कर दिया, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होय, भाभी तेरे भवन में अब रोज द्वादशी होय। एक रात सुदामा जी रुके, सुदामा जी का दिव्य भव्य स्वागत किया। भोजनोपरांत सुदामा जी ने कहा, द्वारिकानाथ भैया तेने मेरो सबलो हालचाल पूछ लियो घर गृहस्थी को,
अपने बारे में कछु ना बताई। हे कन्हैया तेरो भी ब्याह भयो कि ना, शादी हुई कि नहीं तेरी? भगवान हंसकर बोले अब घर में आ ही गए हो तो बताएंगे क्या, सीधे मिला ही देते हैं। रुक्मिणी जी को हंसकर कहा प्रणाम करो, बहुत बड़े महात्मा हैं। रुक्मिणी जी सामने आकर प्रणाम करती हैं। सुदामा जी कन्हैया की तरफ देखकर हंसे, कौन है, बात बता तो सही, परिचय तो करवा। भगवान हंसकर बोले सुदामा या मेरी धर्म पत्नी है रुक्मिणी, यहाँ को आशीर्वाद दो। ओ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्र पौत्रवती भव। अब आ गई जाम्बवती जी, महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी फिर देखे लाला, अब जे कौन आ गई भैया। भगवान हंसकर बोले या भी मेरी पटरानी है, यहाँ को आशीर्वाद दो। अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्र पौत्रवती भव। अब आ गई सत्यभामा जी, महाराज जी प्रणाम। अब सुदामा जी फिर कहते हैं भैया ये कौन आ गई अब? भगवान हंसकर बोले या भी मेरी पटरानी है, यहाँ को आशीर्वाद दो। अच्छा लगता है 10-20 ब्याह कर रखे हैं, कितनी है? तो भगवान हंसकर बोले सुदामा मोई बताए वे में शर्म लग रही है, तू अपने आप गिन तो जा, आशीर्वाद दे तो जा। सुदामा जी बोले हाँ हम गिन लेंगे, आशीर्वाद दे देंगे, हम गिन लेंगे, चिंता मत करो। सुदामा जी वहाँ रे कन्हैया तेरे बड़े ठाट हैं भैया, लगता है 10-20 ब्याह कर रखे हैं और यहाँ तो लंबी चौड़ी लाइन लग गई आशीर्वाद लेने वालों की। अब गिनते गिनते सुदामा जी की खोपड़ी गर्म हो गई, आशीर्वाद देते देते हाथ लटक गया, बोलते बोलते गला बैठ गया। 5000 की संख्या आई। अब सुदामा जी तो भव 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 बोल नहीं पा रहे। कहा हे द्वारिकानाथ अब कितनी है? भगवान हंसकर बोले अभी तो आधी भी नहीं आई। आधी भी नहीं आई? सही सही बता दे लाला कितनी है संख्या की? भगवान हंसकर बोले पूरी 16,108 हैं सुदामा। सुदामा जी के पांव की नीचे की जमीन खिसक गई। हे भगवान तैने कर दियो मेरो कल्याण द्वारिकाधीश। हे कन्हैया यहाँ 5000 को आशीर्वाद देते देते मेरो गलो बैठ गयो, गिनते गिनते खोपड़ी गर्म है गई, हाथ लटक गयो और भगवान जानिए 10,000 तक मैं पहुंचूंगो कि ना है। भगवान बैठे रहे अपनी जगह पर। भगवान हंसकर बोले कन्हैया सुदामा तुमने तो अब घर में ही झगड़ा करा दिया, अब बताओ आधी को आशीर्वाद मिल गया, आधी को नहीं मिला, ये बाकी वाली नाराज नहीं हो जाएंगी? सुदामा जी हंसकर बोले एक काम कर कन्हैया देख, तू या सबन को अर्धांग या सबन तेरी अर्धांगिनी, तो ऐसो कर सबन की तरफ से मुंह को झुककर प्रणाम कर ले, मैं इकट्ठो आशीर्वाद दे दूं और सब तक आशीर्वाद पहुंच जाए। तो भगवान प्रसन्न हो गए, प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया और सबको आशीर्वाद प्राप्त हो गया। भक्त वत्सल भगवान की जय। सवेरा हुआ, सुदामा जी कहते हैं हे द्वारिकानाथ अब भैया हम भी बाल बच्चे वाले हैं, हमारे भी बाल बच्चे तुम्हारी भाभी इंतजार कर रही होगी, अब चलें? भगवान ने कहा जाओ। तो जाएं? बोले हाँ जाओ। महाराज जी धोती तक नहीं बदली सुदामा जी की, जो फटी धोती में सुदामा जी आए थे उसी धोती में वापस जा रहे हैं।